आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो यदि ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा, ईंटों से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। ये 2005 में पूछा गया था, आरआरबी का जो पेपर हुआ था 2005 में, और इसका राइट आंसर करेगा लोथल। जी हाँ साथियों, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह जो था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये साथियों आरआरबी 2005 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर करिएगा पशुपालन, यानी कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करिएगा लोथल। लोथल साथियों हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात में था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ये आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, तो चिकित्सा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा सामवेद। यानी कि साथियों भारत में संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको, सामवेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है सामवेद, उसे राइट आंसर करिएगा, और याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है। यानी कि साथियों पुराणों की संख्या कितनी है, ये आपका प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करिएगा पुराणों की संख्या कुल 18 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, इनमें से किसका। तो साथियों त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ये आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। ये आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आर्य जो भारत में बाहर से आए थे वो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, और इसका राइट आंसर करेगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का संस्थापक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आरआरबी 2005 में ये भी प्रश्न पूछा गया था, और महावीर का जन्म जो हुआ था वो एक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, वो था जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र था। ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा जानत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। आरआरबी 2003 में पूछा गया है प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करेगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध गया स्थित है इनमें से कहाँ। यानी कि बोध गया कहाँ स्थित है। याद रखिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछे बोध गया कहाँ स्थित है तो बताइएगा बिहार में स्थित है बोध गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ये प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर करेगा बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। ये आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक किसका ग्रंथ है।
जातक किसका ग्रंथ है? ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है जातक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है इनमें से क्या? 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है वो घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप सभी जानते हैं सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? देखिए साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और राइट आंसर करिएगा गया में। यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में प्राप्त हुआ था। ये 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो गया, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये प्रश्न आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो साथियों, वैशाली में किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। तो वैशाली में किया गया था भिक्षुणी संघ की स्थापना, गौतम बुद्ध ने किया था वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है साथियों, उसका निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है, चालुक्य सोलंकियों, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जियो और जीने दो किसने कहा था? 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महावीर का मूल नाम जब भी पूछे कि क्या था तो बताइएगा वर्धमान। वर्धमान महावीर का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, 24वें। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यानी कि इनमें से कौन महावीर का प्रथम शिष्य था? तो साथियों, जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर करिएगा सांची में। सांची में बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा है जो कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? 2003 में भी प्रश्न पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से जो मदद किया था वो चाणक्य ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, चाणक्य ने मदद किया था चंद्रगुप्त का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना वैशाली में की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, और ये करता है कौन? बौद्ध। यानी कि सांची की कला और मूर्ति कला का निरूपण बौद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, हेमचंद्र कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? यानी कि साथियों, इनमें से कौन था जो मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो ऑप्शन ए अजातशत्रु राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी में। तो इसका राइट आंसर करिएगा
कुणाल, कुणाल दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलन मुद्रा का क्या नाम था? यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलन मुद्रा था उसका क्या नाम था? तो साथियों पर्ण था। नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलन मुद्रा था उसका पर्ण नाम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। शेरशाह सूरी ने रखा था भारतीय मुद्रा का नाम रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर करिएगा। मेरठ से हुआ था 1857 की क्रांति का प्रारंभ। तो मेरठ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यानी कि इनमें से कौन सा वृक्ष है जो बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर करिएगा पीपल। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा पीपल। पीपल क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने की समयावधि कितनी है, ये आपका प्रश्न है, और इसका राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड। यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की जो अवधि है वो 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा ए.ओ. हयोम। ए.ओ. हयोम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों वो था राजस्थान। राजस्थान में साथियों पंचायती राज सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है? आप लोग कई बार नाम सुने होंगे पंचमहल का। तो साथियों पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथियों इसका राइट आंसर करेगा जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात। गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा गुजरात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो साथियों रात्रि को आकाश में जो लाल ग्रह दिखाई देता है वो है मंगल। यानी कि मंगल ग्रह है जो रात्रि में लाल दिखाई देता है आकाश में। तो मंगल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो साथियों तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगा हुआ है ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, और इसको लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा। जब भी ये प्रश्न पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी तो इसका राइट आंसर बताइएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? यानी कि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था वो किस आंदोलन के कारण बंद किया गया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण साथियों जो असहयोग आंदोलन था उसको बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो जब ये प्रश्न पूछे कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है तो बताइएगा शनि। शनि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सीकरी स्थित है। तो सी राइट आंसर करेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों, और आप में से अधिकतर लोग जानते भी होंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर में साथियों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप लोग जाने अनजाने में गलत भी कर देते हैं। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका। याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये स्थित है नेपाल भारत बॉर्डर पर। नेपाल भारत बॉर्डर पर कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है और ये साथियों भारत के सिक्किम राज्य से सटा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो साथियों लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होना चाहिए 25 वर्ष यानी कि 25 ईयर्स होना चाहिए साथियों लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो साथियों गोदावरी को, भारत के जो गोदावरी नदी है साथियों उसको बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बल्ब का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर जरा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब